हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। तो आज हम अरिथमेटिक के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स लेके आए हैं जो आपके कमिंग IBPS PO के प्री के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो कैसे क्वेश्चन बनाना है उसकी अप्रोच मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बहुत ध्यान से एक चीज़ को फोकस करिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है, ध्यान से इसको पढ़िए कि कैसे इसको हम जल्दी बनाएं। आपका टारगेट है कि क्वेश्चन को हम कितनी स्पीड में बना सकते हैं, इस पे फोकस आपको करना है अच्छे से। तो क्वेश्चन कह रहा है एवरेज ऑफ m कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। एक एक लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। m कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का जो एवरेज है वो p है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसका सम बताओ क्या होगा, तो आपका जवाब आएगा कि इसका सम क्या होता है कि जितने भी नंबर का एवरेज निकालते हैं, एवरेज से क्या करते हैं, उन नंबरों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये सम आ गया। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये सम है, ठीक है। एंड द एवरेज ऑफ m कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज q। अगर बात की जाए कि m कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स है तो उसका सम का कंसेप्ट क्या होगा, तो आप बोलोगे m इंटू q। एक लाइन में ये चीज़ें तुरंत ही समझ में आ गई होंगी, राइट। इसके बाद कह रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ ऑड नंबर सीरीज। अब देखो सीरीज की बात हो रही है और ऑड नंबर की सीरीज है, मतलब कॉमन डिफरेंस 2 का चलेगा। इवन नंबर की सीरीज है तो उसका भी कॉमन डिफरेंस 2 का ही चलेगा, राइट। कहता है कि सीरीज का जो फर्स्ट टर्म है वो a+7 एंड a रिस्पेक्टिवली, मतलब जो सीरीज पहली है उसका फर्स्ट टर्म a+7 है और दूसरे का a है। तो आपको तुरंत फोकस करना है कि सम ऑफ द सीरीज का कंसेप्ट लगेगा। तो सम हमारे पास आ चुका है, ध्यान से देखो सम आ चुका। तो सम का कंसेप्ट आपको पता होगा n/2 2a + n-1 इंटू d का कंसेप्ट लगाएंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स m है, नंबर ऑफ टर्म्स m है। तो m/2 2a 2 इंटू ए उसने खुद ही बता दिया। तो 2a+7 डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2a को a+7 के साथ, तो 2a+14 आएगा प्लस n-1 इंटू डी। तो n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स m-1। और कॉमन डिफरेंस अभी बताया कि सीरीज कैसा है, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स की है। तो ये आपका कंसेप्ट आया। सिमिलरली mq की वैल्यू भी हम लिख सकते हैं, कैसे, m/2। इसका जो फर्स्ट टर्म सीरीज का है वो 2a है, ठीक है, ए ही है तो इसका डबल ए हो गया प्लस n-1 इंटू डी। तो m नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे भी हैं और ये वाली सीरीज भी इवन नंबर की सीरीज है, वो कंसेक्यूटिव, तो कॉमन डिफरेंस 2 का आएगा। तो ये क्वेश्चन में तुरंत आपके दिमाग में फोकस आया, ठीक है, कि ये चीज़ें हमें करनी है। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन p एंड q। p और q को घटाना पड़ेगा, मतलब इन दोनों इक्वेशंस को जस्ट हम माइनस कर दें। तो माइनस करना है माइंड में। देखो माइनस करने के लिए आपको क्या करना है, ये देखो ये तो आपस में दोनों तरफ कट जाएंगे, ये भी कट जाएंगे। तो सीधे p माइनस q को क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस करने में जो चीज़ कॉमन होती है, सेम होती है, वो कैंसिल हो जाती है। लाइक 2a कैंसिल, m-1/2 m-1/2 कैंसिल। एंड यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये कॉमन 1/2 बाहर आ रहा है और अंदर 14 रह गया। तो ईजिली आपका जवाब 7 आ गया, ठीक है। तो कहानी खत्म इस क्वेश्चन की। ऐसी स्पीड में आपको क्वेश्चन बनाना है। टू द पॉइंट क्वेश्चन पढ़िए, कहानी खत्म करिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। अ बोट कवर्स d किलोमीटर। देखो d किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ठीक है, और टाइम दिया है 2t आवर्स। तो आपको पता है कि यहाँ पर अगर हम बात करें d द डिस्टेंस इन किलोमीटर और टाइम क्या है, आवर्स में दिया है, तो 2/t है ना। तो यहाँ पर अगर हम बोलें कि d और डाउन स्ट्रीम की स्पीड को मैं क्या ले लूँ, आप कुछ भी ले सकते हो। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड को मैं x लेके चलता हूँ, राइट। डाउन स्ट्रीम का मतलब विद स्ट्रीम, तो ये स्पीड है और इसका टाइम हमें पता है 2t। अगली लाइन पढ़िए, कहता है इट टेक्स t आवर्स व्हेन टू बोट कवर d-400 किलोमीटर डिस्टेंस इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर को मैंने बोट की स्पीड बोला है, ठीक है, बोट खुद चले तो जो टाइम है वो t का लगे, राइट। आगे पढ़िए, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 6 टाइम्स स्पीड ऑफ करंट। मतलब b और w में जो रिलेशन है बोट और करंट का वो 6:1 है। तो यहाँ से अगर मैं आपसे बोलूँ कि b प्लस w कितना निकलेगा, तो x की वैल्यू का रिलेशन आएगा 7, ठीक है, ये कंफर्म हो गया, जिसको हम b प्लस w बोलते हैं, राइट, डाउन स्ट्रीम का कंसेप्ट। तो देन वैल्यू आप dd की वैल्यू बताना है। तो अब फटाफट दो इक्वेशंस आपके सामने है, इसमें t का रोल है और t 2t, इसको आपको मैनेज करना है। तो चलिए फटाफट मैनेज करते हैं ना। तो d है, x की वैल्यू देखो यहाँ पे 7 यूनिट के टर्म्स में आ रही है, राइट, 7 यूनिट के टर्म्स में आ रही है। रेशियो को रेशियो से हम यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। d, ठीक है, और 2 और t की वैल्यू यहाँ पे यहाँ से उठा लेते हैं, राइट। तो d-400 और जो b की वैल्यू है वो 6 यूनिट में है, राइट। बस कहानी खत्म। अब d वेरिएबल है, उसको निकालना आपका काम है। तो यहाँ पर देखो 3 से 2 से काट दो, 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 से कर दो उधर। तो 3d की जो वैल्यू है 7d-7 इंटू 400 आ गई, राइट। अब यहाँ से 7d में से 3d घट के 4d आ जाएगा और 4d की वैल्यू क्या आएगी, 7 इंटू
ठीक है, 400 आ जाएगी। ईजिली आपने बता दिया, 4 से ये 4 कट गया तो आपको डी की वैल्यू 700 मिल गई। क्या मिल गई? 700। कैलकुलेशन बिल्कुल टू द पॉइंट करना है, फालतू की मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो इस हिसाब से आपका आंसर ई पार्ट हो गया, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो कह रहा है कि ए, बी और सी इंटर इनटू ए पार्टनरशिप बाय इन्वेस्टिंग 400, 500 एंड 1000 रुपीज़। अगर आपसे कोई पूछे कि इन्वेस्टमेंट का रेशियो तीनों में क्या है तो आप सीधा बोलोगे 4, 5 एंड 10। इसके बाद उसने बताया कि जो टाइमिंग का कंसेप्ट है वो टाइम क्या है, एक का टी है, दूसरे का t-2 है और तीसरे का t+4 है, ओके। और इनके प्रॉफिट का जो रेशियो है आप अच्छे से समझते हैं कि प्रॉफिट का रेशियो भी दिया है इस क्वेश्चन के अंदर, तो वो दिया है 16, 15, 60, ओके। 16, 15 और 60, राइट। आपको कंसेप्ट पढ़ाया गया कि अगर प्रॉफिट को टाइम से डिवाइड कर दें इन्वेस्टमेंट आएगा, प्रॉफिट को अगर हम इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करेंगे टाइम आएगा। तो बहुत इजी है, प्रॉफिट को हम इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करते हैं, टाइम आएगा। तो इस वाली चीज़ को पकड़ते हैं, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 16/4, तो 16 प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट। इसका प्रॉफिट 15 है, इन्वेस्टमेंट 5, इसका प्रॉफिट 60 है, इन्वेस्टमेंट 10। ये रेशियो को मैनेज करिए। तो ये देखो 4 आ गया, ये 3 आ जाएगा काट के और ये 6 आ जाएगा। अब ऐसा रिलेशन सेट करो इन नंबरों के हिसाब से कि बात बन जाए कि गैप देखो इसमें 2 का आ रहा है, ठीक है। तो जस्ट डबल कर देते हैं, क्या कर देते हैं, डबल, ठीक है। क्योंकि इसमें गैप कितने का आ रहा है, इसमें आ रहा है 4 का और इसमें देखेंगे 2 का, तो डबल करने पे ही फ़ायदा है। तो डबल कर लेंगे क्योंकि रेशियो में एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो 8 आ गया, ये 6 आ गया और ये 12। इसमें गैप देखोगे तो 2 का है, 2 कम है। और ये देखोगे तो इसमें गैप 6 का है, ये भी दिख रहा है कि नहीं। और इसमें देखोगे तो 8 + 4 का गैप है। सारी बातें बिल्कुल क्लियर है। इसका मतलब तो टी की वैल्यू है वो 8 आ गई, ठीक है। अब टी 8 आ गया तो इसने पूछा टी का स्क्वायर, टी का स्क्वायर बता, 8 का स्क्वायर, टी का स्क्वायर बोले तो 8 का स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर आपको अच्छे से पता है 64 आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी कनेक्ट करिए, राइट। आई बात समझ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं धड़ाधड़, ठीक है, और निपटाते हैं क्वेश्चन को। कहता है एक्स नंबर ऑफ पीपल लिव इन विलेज इन विच 36% आर वुमेन एंड 52% आर मैन, रेस्ट चिल्ड्रेन है। तो अगर 100% लोगों की मैं बात करूं तो उसमें वुमेन 36, मैन 52, रिमेनिंग क्या बचा, तो 100 में से इन दोनों को जस्ट माइनस करेंगे तो रिमेनिंग जो चिल्ड्रन आएंगे ना वो निकल के आ जाएंगे। तो कितना आ जाएंगे भाई, जल्दी से बताइए, 12 आ जाएंगे, राइट। कितना आएगा, 12। अब कहते हैं द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स इन द रेशियो 7:5। बहुत अच्छी बात मिली कि 7 और 5 का रेशियो दिया हुआ, मतलब ये 12 है। तो ये 7 क्या है, ये जो चिल्ड्रन है उसमें बॉयज़ हैं और ये क्या है, गर्ल्स हैं। कहते हैं टोटल मैन आर 4500 मोर देन दैट ऑफ द बॉयज़। तो मैन कन्फर्म है 52 है और बॉयज़ कन्फर्म है 7 है। इन दोनों का डिफरेंस उसने दिया 4500 और जब हम इनको माइनस करेंगे तो ये हमें मिल रहा है 45। इसका मतलब 45 है, इसका मतलब 100 है। और 100 है तो हमने 100 लोगों को एज्यूम किया था, वैल्यू ऑफ एक्स क्या एज्यूम किया था, 100, ओके। तो अगर 100 है तो 100 क्या होगा, 100 × 100 होगा। आंसर इज 10,000। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अ मैन इन्वेस्ट ₹X इन स्कीम ए एट द रेट ऑफ 10% फॉर 2 years, ठीक है, एंड वाई इन, ठीक है, ₹Y स्कीम बी में करता है 20% पर एनम के रेट से फॉर सेम पीरियड ऑफ टाइम, मतलब 2 साल के लिए। यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट किया गया है। द रेशियो ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम स्कीम ए टू दैट ऑफ स्कीम बी। अच्छा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो है, ओके। इसका मतलब है कि क्या कहानी है, चलो फटाफट आ जाओ। कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट आपको पता है, सक्सेसिव इंक्रीज का फंडा होता है। 2 साल का क्वेश्चन है, तो जो 10% का रेट 2 साल का बनेगा वह आएगा 10 + 10 इंटू 10 + 10 इंटू, ये वाला कंसेप्ट आपको पता होगा सक्सेसिव का, तो ये 21% आएगा। और यहाँ पे जो रेट है ना वो 20% है, तो 20 20 40 + 20 इंटू 20 अपॉन 100, ये 44% आया, राइट। इसका मतलब x जो इन्वेस्टमेंट है वह 21% पे आएगा। और ये सेम है क्योंकि दोनों स्कीमों से इंटरेस्ट, अच्छा रेशियो दिया है, अच्छा रेशियो x × 21% और यहाँ से आएगा y × 44%। ये हमें ऑलरेडी दे रखा है 7:11। बहुत बढ़िया, डेटा ऐसा बिल्कुल बैलेंस दिया हुआ था। ये इससे कट गया, परसेंटेज से परसेंटेज, 7 3 और 11 4। इसका मतलब x और y का रेशियो यहाँ से देखोगे तो कंफर्म हो गया, x और y का रेशियो 4:3 बनेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3x = 4y बन गया। फाइनली 3x = क्या बन गया, 4y।
इसका मतलब x 4 है तो y कितना है 3 है, राइट। अब x और y का जो सम है ये इन्वेस्टमेंट है, इसको हम 7 बोलेंगे और 7 की वैल्यू इसमें दे रखी है, ओके। टोटल जो मनी है सम ना वो 7700 है, तो इसका मतलब 7700 है तो 1 की वैल्यू 1100 हो गई। तो वैल्यू ऑफ x बताना है, मतलब 4 बताना है, तो 4 की वैल्यू बताइए, जस्ट 4 टाइम्स ऑफ 1100 4400। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर दीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, फटाफट देखिए। आर्टिकल इज सोल्ड एट द रेट ऑफ 20%, आर्टिकल ए एंड बी आर मार्कअप 50% एंड 87.5% रिस्पेक्टिवली। तो आर्टिकल ए की प्राइस मैं ए ही मान लेता हूँ, राइट, ये सी पी है, और 20% क्या है, प्रॉफिट पे से बेचना है, तो इसका जो सेलिंग प्राइस होगा ए इंटू 20% प्रॉफिट, तो इसका मतलब 120/100, और 120/100 को हम ए इंटू 6/5 लिख सकते हैं। आर्टिकल ए एंड बी आर मार्कअप 50%, ओके। तो एम पी जो आर्टिकल ए का निकलेगा वो 50% अबव है, 150/100 लिखेंगे तो ए इंटू 3/2 हो जाएगा। ध्यान रखना ए कॉस्ट प्राइस है। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस लिख दिया, ये तो ए के बारे में बात हो गई, ठीक है। इसके बाद बी का मार्कअप प्राइस बता रहा है, अच्छा बी का भी बता रहा है, तो बी इंटू 87.5% का लॉजिक आपको पता है 7/8 होता है, और अगर ये प्लस करना है, मार्कअप करना है, तो 7/8 मतलब 8 + 7 15/8 बन जाएगा। क्या बन जाएगा 15/8। ये मार्कअप प्राइस है बी का। बी का क्या है, ये मार्कअप प्राइस है। ये मार्कअप प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल आर सेम, ओके। एक चीज़ मिल गया कि मार्कअप प्राइस सेम है, मतलब ए इंटू 3/2 इक्वल टू बी इंटू 15/8, राइट। इसका मतलब ए और बी का रिलेशन यहाँ से आप निकाल सकते हैं आराम से। देखो 3 से ये कट गया 5 बार में, 2 से कट गया, इसका मतलब 4A इक्वल टू 5B आ गया। तो ए की वैल्यू 5, बी की कितनी हो गई 4। इसका मतलब ये इनके कॉस्टिंग क्लियर हो गया, राइट, इनका कॉस्टिंग क्लियर हो गया, डन, कॉस्ट प्राइस क्लियर हो गया, ठीक है, बढ़िया। आगे पढ़ते हैं, क्या पूछ रहा है आपसे। कहता है कि द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस ऑफ ए की सेलिंग प्राइस ये है, तो ए इंटू 6/5 और कॉस्ट प्राइस ऑफ बी का कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ से बी का कॉस्ट प्राइस अगर हम देखें तो ये 4x लिख लेना, और ए का क्या लिख लेना 5x लिख लेना, राइट। ये बी का हो गया, ये ए का हो गया। तो ए का जो कॉस्ट प्राइस है वह ए है, उसको आप यहाँ पर, ठीक है, डायरेक्टली यूज़ कर लो, ए की वैल्यू फटाफट ख़त्म करो। ए का डेटा 5x, यहाँ 5x रख दो। ये जो 5x है माइनस जो बी की कॉस्ट प्राइस है वो 4x है, इनका जो गैप है वो 400 है, राइट। तो यहाँ से कंफर्म हो गया, ये इससे कट गया, तो 6x माइनस 4x 2x, और 2x की वैल्यू कितनी आ गई, ध्यान से देखोगे तो 6x माइनस 2x, ठीक है 4x, ओके, कॉस्ट प्राइस ऑफ बी, ओके, डन, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू एग्जैक्टली मिल गई आपको, 2x की वैल्यू 400, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 200। अब आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ ए। अच्छा ए का मार्क प्राइस पूछ रहा है, तो ए का मार्क प्राइस है क्या, ए इंटू 3/2 है, ए इंटू 3/2 है, तो 5x इंटू 3/2, एक्स की वैल्यू 200 है, तो 5 इंटू 200 इंटू 3/2। सीधा सीधा जवाब आपके हाथ में है कि ये 100 बार में कट गया, तो 5 या 1500 आ गया, कितना आ गया 1500। ख़त्म करो आंसर, ठीक है, आंसर इज़ 1500। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। ए एंड बी टुगेदर, तीनों मिलकर, देखो तीनों मिलकर ए बी और सी मिलकर काम को 20 दिन में करते हैं। अकेला ए और बी के लिए उसने टाइमिंग 60 और 40 डेज़ का बोल दिया। एलसीएम पता है आपको 120 आएगा, इसकी एफिशिएंसी 6, इसकी 2, इसकी 3। यहाँ से देखोगे तीनों की एफिशिएंसी 6 है, उसमें दोनों की हटा दो, 3 2 5, तो 1 बचेगी सी की एफिशिएंसी। अब आगे उसने बोला फाइंड द नंबर ऑफ डे टेकन बाई ए एंड सी टुगेदर, कंप्लीट 25% वर्क, मतलब 1/4 ऑफ द वर्क। तो 120 का 1/4 वर्क कितना निकलेगा आपको पता है 30, कितना निकलेगा 30। तो 30 के लिए पूछ रहा है कौन ए और सी टुगेदर, ए 1 और ये 2, 1 + 2 3, आंसर इज 10, आंसर इज 10। उड़ाओ जल्दी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। कंटेनर ए जो है, कंटेनर ए उसमें 30 लीटर मिक्सचर है, किसका, मिल्क और वाटर का, ओके। और जो बी है वो 10 लीटर मिल्क है, और जो सी है वो 5 लीटर वाटर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्योर है, ये भी प्योर है, ये मिक्सचर है, ओके। कहता है हाफ क्वांटिटी फ्रॉम ईच कंटेनर पोर इनटू
अनदर कंटेनर, इसका हाफ ले लेंगे, राइट। तो मान लेते हैं इसका हाफ लिया तो 15 लीटर, इसका हाफ लिया तो 5 लीटर और इसका हाफ लिया तो 5/2 लीटर बना, राइट। ओके, कहता है कि इसके बाद जब तीनों को आपस में जोड़ दिया गया तो जो फाइनल मिक्सचर में रेशियो है मिल्क और वाटर का वो 2:1 आया। ओके, चलिए तो बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए इसमें मान लेते हैं x लीटर रहा होगा मिल्क, बचा हुआ 15 - x वाटर। अब ये मिल्क को मिल्क में जोड़ दो, वाटर को वाटर में जोड़ दो, तो ये मिल्क x है और ये मिल्क 5 है। मिल्क हो गया, वाटर कितना 15 - x है और प्लस 5/2। इनका रिलेशन क्या है 2:1 है, मतलब ये इसका डबल है, तो इक्वल करने के लिए इसको डबल कर दो, ख़त्म। तो x + 5 की जो वैल्यू आएगी 30, डबल कर दिया देखो ध्यान से, -x + 5 आ गया, ठीक है। माइनस ये 2x हो जाएगा और +5 हो गया। 5 से 5 दोनों तरफ उड़ा दो, ख़त्म करो, और ये माइनस का 2x उसकी तरफ भेजोगे तो 3x आ जाएगा। 3x = 30, तो x बराबर कितना 10 आ गया। चलो x बराबर 10 आ गया, कन्फर्म हो गया। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, फाइनली फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द कंटेनर। देखो रेशियो कभी नहीं बदलता, ध्यान रखना, ठीक है, चाहे निकालने के पहले चाहे निकालने के बाद, तो रेशियो वही रहता है। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द कंटेनर ए। अच्छा, कंटेनर ए में, इसका मतलब रेशियो यही रहेगा, तो ये 2:1 में ही मिले होंगे। तो ये 30 लीटर का जो सोल्यूशन था ना, 30 लीटर, उसमें क्या है, ये 2:2, क्योंकि ये 10 आया तो ये 5 आएगा, 10-5 का रेशियो, मतलब 2:1 का ही रेशियो है। तो पहले भी था, बाद में भी था, तो 2 और 1, इसमें गैप 1 का है। 2 1 कितना है, 3 3 की वैल्यू 30 है, 3 की वैल्यू 30 है, तो 1 की वैल्यू क्या आएगी 10 आ जाएगी, राइट। इसका मतलब डिफरेंस 10 लीटर का आएगा, ख़त्म। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है 2 स्क्वायर ए और बी हैं जिनका साइड 10 और 5 है। इफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल सी इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ द स्क्वायर ए। इसका मतलब लेंथ जो है ना √2a होता है और ए की वैल्यू 10 है, और ब्रेड्थ जो है b, वो रेक्टेंगल का क्या है, वो भी डायगोनल ही है स्क्वायर b के, तो √2√5, ठीक है, ये बन गया। आपको डायगोनल का कंसेप्ट पता है, √2a होता है, तो √2a हमने लगा दिया। अब लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो एरिया रेक्टेंगल का निकालना कितना आसान है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज द एरिया। इसको जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 बन गया और 10 × 5 बन गया, मतलब 100। आंसर इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेन ए ऑफ लेंथ x मीटर क्रॉसेज अ पोल 15 सेकेंड। x मीटर की ट्रेन 15 सेकेंड ले रही, राइट। तो इसकी स्पीड निकल गई, स्पीड ऑफ ए, ठीक है, ओके, स्पीड ऑफ ए। बी जो दूसरी ट्रेन है वो y मीटर की है, अनदर पोल को 5 सेकेंड में क्रॉस करती है, तो ये स्पीड ऑफ बी ट्रेन निकल गई। इफ द ट्रेन ए क्रॉसेस ट्रेन बी विच इज स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म पे देखो ट्रेन खड़ी है, इसका मतलब अगर प्लेटफॉर्म पे खड़ी है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई, ठीक है, स्टैंडिंग एट ए प्लेटफॉर्म, द ट्रेन ए क्रॉसेस द ट्रेन बी विच इज स्टैंडिंग एट प्लेटफॉर्म। इसका मतलब ट्रेन बी की लंबाई जोड़ दीजिए, तो ट्रेन एक्स की लंबाई प्लस ट्रेन बी वाई की लंबाई, इसमें समय 25 सेकंड ले रहा है। ट्रेन रुकी है, इसका मतलब एक ही ट्रेन की स्पीड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो ये ऐसे के बराबर है, इसके बराबर है ऐसे के। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, क्योंकि ऐसे की वैल्यू दो तरह, स्पीड ऑफ ए दो तरफ इक्वेट करो, x/15 = x + y/25। तो यहाँ से कहानी ख़त्म करिए, बहुत इजी हो गया। तो 5 से काटो, 5 × 15, 5 × 25, 5x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 3x + 3y। अब यहाँ से x की तरफ करेंगे तो ये 2x बनेगा, उधर 3y, x की 3 वैल्यू, y की 2 वैल्यू। इसका मतलब x to y जो रिलेशन है वो हमने इनकी क्या माना था, वो वैल्यूज़ माना था। तो ये पूछ क्या रहा था, फाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन ए टू पी, मतलब x to y पूछ रहा है, तो 3:2 का रेशियो बनेगा। पहला ऑप्शन सही है, 3:2 का बनेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट मोमेंट देना है, ठीक है, और फटाफट टू द पॉइंट लॉजिक लगाकर क्वेश्चन को उड़ा देना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को अगर आपको, ठीक है, समझ में आया, करने का तरीका क्लियर हुआ, तो आप बार बार प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस इतनी करिए कि क्वेश्चन देखते ही जान पहचान के लगे, इतनी प्रैक्टिस करिए कि क्वेश्चन को सोचने में टाइम ना लगे, देखते ही आंसर बनाना आपको आ जाए, ठीक है, उसका सोल्यूशन निकालना आ जाए, तो फिर मज़ा आएगा, ठीक है। तो इस तरीके का अगर वीडियो आपको चाहिए तो चैनल को देखिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है आपको, ठीक है, क्योंकि लगातार मैं आपको इस तरीके का अपडेशन देता रहूँगा नई नई वीडियोस का, ठीक है, जो कमिंग एग्ज़ाम होंगे उससे रिलेटेड का। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही। ओके, टेक केयर, बाय बाय।